अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये इसका यूनिट नंबर 1 है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दैन फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। द डेसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनाइटली रिपीटिंग pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। ठीक है, जो हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं ना, वो इन्फिनाइटली मीन्स वो 100 चलते जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हमारे पास कोई पैटर्न और डिजिट्स का डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद, तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, हेयर आर सम एग्जाम्पल, इसकी सम एग्जाम्पल्स हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 1/3 इक्वल है 0.333 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो क्या इक्वल किसके होगा, 0.3। इसके ऊपर जब हम बार डालेंगे, इसका मतलब होगा कि ये जो 3 वाला नंबर है ना, सिर्फ यही रिपीट हो रहा है। 3 रिपीट्स इन्फिनाइटली, इन्फिनाइटली मीन्स सो ऑन चलता जा रहा है, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा। इसके बाद 1/6 है हमारे पास, ये इक्वल है 0.1666। सो और आगे 100 चलता जा रहा है, मतलब 6 हमारे पास सिर्फ रिपीट हो रहा है। तो 0.16 और 6 के ऊपर 12 आ जाएगी, तो 6 रिपीट्स हो रहा है इन्फिनाइटली। दैन उसके बाद 22/3 है, इक्वल है 3.142857 ठीक है, तो 142857 सो ऑन रिपीट हो रहा है, तो इस पूरी के ऊपर 12 आ जाएगी और 3 पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो द पैटर्न 142587 रिपीट्स इन्फिनाइटली, ये इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है। जो हमारे पास नंबर्स आएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। ठीक है, कह रहे कि जो डेसिमल नंबर्स हैं ना, वो रिपीट नहीं होते, पैटर्न उनका रिपीट नहीं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 रिपीट होता जा रहा है ना, इस तरह वो उसमें पैटर्न रिपीट नहीं होता। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स आर नॉन एज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल पाई है हमारे पास 3.1415926535897932 सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई भी नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो सब जो है वो डिफरेंट नंबर्स हैं और सो ऑन आगे चल रहे हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई की वैल्यू है 2.71828184590 आगे सो ऑन चलता जा रहा है। इस तरह ये भी रिपीटेड नहीं है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर्स है। और स्क्वायर रूट 2 है, इसी तरह ये भी वैल्यू है हमारे पास और ये भी सो ऑन चल रही है, लेकिन ये रिपीटेड सीक्वेंस हमारे पास कोई नहीं आ रहा, पैटर्न नहीं कोई बन रहा, तो इसलिए ये भी हमारा स्क्वायर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर हमें रैशनल गिवन है और कौन सा हमें इरेशनल नंबर गिवन है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2.35353535 5 जो है वो रिपीटेड नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट 2 है 0.6, इसके ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 2.236067 एंड सो ऑन, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये सो ऑन चलता जा रहा है, सब डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं बारी बारी, तो ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट 7, हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर ये 7 हमें गिवन है, तो हम जब कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 7 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई पैटर्न नहीं बनेगा, डिफरेंट नंबर्स आएंगे, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 5 पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 के, यहाँ पे ई है, ई की वैल्यू भी हमने पहले पढ़ी है, तो वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ऐसे पाई की वैल्यू भी हमने पढ़ी है और पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद ये पार्ट नंबर 7 है 5 + स्क्वायर रूट 11। ठीक है, स्क्वायर रूट 11 का जब हम फाइंड करेंगे, ये भी इसी तरह से आएगा, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। उसके बाद 8 जो हमारे पास है, इसका पार्ट, इसमें दोनों में स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ गिवन है, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से 15/4 है, जब हम 15/4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। इसके बाद ये इसका पार्ट नंबर 10 है
ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका इससे हमें ऐसे पता नहीं चलेगा ये इरेशनल है या रैशनल है। हम क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, सिंस a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ a ये हमारा है, ये b है, ये a है, ये b है, दोनों में a सेम है, ठीक है, और b सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये फॉर्म आ गई। इसको हम इस तरह लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले से, और फिर b का स्क्वायर, b क्या है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 ज़ा 4 माइनस एज इट इज़, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस करेंगे फॉर्म से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, तो ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है।